तो हेलो बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं हमारी एक और सीरीज़ के दूसरी नाम अपक्रिया की, जिसका नाम हमारी सीरीज़ का है नाम अपक्रियाएं। उसमें आज हमारे दूसरी अपक्रिया है और उस अपक्रिया का नाम है फिटिक अपक्रिया। तो हमें इस अपक्रिया को समझने के लिए पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि एरिल समूह क्या होता है। जैसे हम अगर बात करें, हमने कल बताया था कहीं पर लिखा हो CH3 और ये खाली बंद हो, इस वाले समूह को हम कहते हैं एल्किल समूह। क्या कहते हैं? एल्किल समूह। ऐसे ही अगर कहीं पर तुम्हें दिख जाए बेंजीन बना हो और बेंजीन में अगर खाली बंद हो, तो इस वाले समूह को हम कहते हैं फेनिल समूह। क्या कहते हैं? फेनिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनिल समूह, या हम ऐसा कहते हैं एरिल समूह कहते हैं। पहले एरिल लिखते हैं, एरिल समूह कहते हैं। एरिल समूह, तो बताओ एरिल समूह समझ जाओगे। CH3 लिखा है, खाली बंद है तो एल्किल समूह। बेंजीन है, खाली बंद है तो एरिल समूह कहते हैं। अब तुमने समझ लिया एरिल समूह क्या होते हैं। अब अगर इसी एरिल समूह के अंदर मैं ऐसा करूं, इसी एरिल समूह में मैं क्या जोड़ दूं, ये हमारा एरिल समूह था, उसमें मैंने Cl जोड़ दिया, तो इस वाली संरचना का जो नाम होगा, इसको तो मैंने एरिल समूह कह दिया था, इसको हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे एरिल हैलाइड। क्या कहेंगे बोलो? एरिल हैलाइड। तो हमें दो चीज़ें मैंने अभी समझाई, एरिल समूह क्या है, एरिल हैलाइड क्या है। क्या अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो एक चीज़ ऐसे देख लो, मैं बोलूँगा ये जो संरचना बनी है इसको बताओ क्या कहते हैं? बेंजीन। बेंजीन होता है, बेंजीन है, बेंजीन में ही एक बंद खाली कर दो तो जो समूह बनेगा क्या कहेंगे? एरिल समूह। तो बेंजीन तो याद हो जाएगा, बेंजीन, बेंजीन में एक बंद खाली कर दो तो एरिल समूह, और उसी खाली समूह पर हम Cl समूह या Br समूह, कोई भी हैलाइड समूह जोड़ दें। अगर मैं यहाँ पर X जोड़ देता हूँ सही बात रहेगी। X का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन या फिर आयोडीन कोई एक होगा। यहाँ पर मैंने X लगा दिया, तो इस वाली संरचना का नाम क्या होगा? एरिल हैलाइड होगा। तो बोलो एरिल हैलाइड समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी एरिल हैलाइड में हम अगर बात करें कि हमने X लगाया, अगर मैं इसी के अंदर ऐसे लिख दूं बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर ये क्या लगा हुआ है? Cl, तो यही वाली संरचना दिख रही है क्या? एरिल। X की जगह पर क्या लगा दिया है? Cl। तो बताओ इसका नाम क्या होगा? इसका नाम था एरिल हैलाइड। तो बताओ क्या इसका हो जाएगा? एरिल क्लोराइड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? एरिल क्लोराइड हो जाएगा। अगर दूसरा बनाने की कोशिश करें तो बेंजीन बनाएंगे, उसके ऊपर ब्रोमीन लगा देंगे, नाम हो जाएगा एरिल ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा बोलो? एरिल ब्रोमाइड हो जाएगा। तो एरिल ब्रोमाइड, एरिल क्लोराइड, एरिल हैलाइड आपको समझ में आए। तो अब मैं बोलूँगा इस अपक्रिया को कैसे समझना है। अभी तक मैंने ये समझाया कि एरिल हैलाइड क्या होते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, अगर हमें फिटिक अपक्रिया समझनी है, याद रखनी है, तो फिटिक अपक्रिया को याद करने के लिए आपको क्या करना है? कुछ बातें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? जब कभी भी फिटिक अपक्रिया हमें करानी है तो हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। उनमें से पहली बात यह है कि फिटिक अपक्रिया एरिल हैलाइड की अपक्रिया है। पहली बात रट लो, फिटिक अपक्रिया एरिल हैलाइड की अपक्रिया है। और एरिल हैलाइड मैंने बता दिया है, यानी हमारे पास हमें क्या चाहिए? फिटिक अपक्रिया करानी है तो एरिल हैलाइड लेना पड़ेगा। बोलो तुम्हें एरिल हैलाइड आता है क्या? बेंजीन बनाओ, उस बेंजीन के साथ में क्या जोड़ देना है? X। X क्या का मतलब है? कोई भी हैलाइड समूह। तो ये जो बनने वाला समूह है कि इस पूरी संरचना को क्या कहते हैं? एरिल हैलाइड कहते हैं। मैंने अभी बताया था, एरिल हैलाइड कहते हैं। अब तुम्हें दूसरी बात क्या ध्यान रखनी? पहली बात मैंने बोली, अगर तुम्हें इस फिटिक अपक्रिया को याद करना है तो याद करो फिटिक अपक्रिया में एरिल हैलाइड को लेते हैं। अब दूसरी बात क्या याद करनी है? एरिल हैलाइड कितने लेने हैं? एरिल हैलाइड लेने हैं 2। कितने लेने हैं? 2। तो एरिल हैलाइड हमें लेने हैं 2। तो हम क्या करेंगे? दूसरे वाले एरिल हैलाइड को ऐसे बना लेंगे। देखो यहाँ पे बनाते हैं, बेंजीन बनाएंगे और उस बेंजीन से क्या जोड़ देंगे? X। अब X इधर जोड़ दो या इधर जोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा फ़ायदा इधर बनाने में है, तो हम यहाँ पर क्या जोड़ देंगे? X जोड़ देंगे। ये एक एरिल हैलाइड है, ये दूसरा एरिल हैलाइड है। इसके नीचे भी लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? एरिल हैलाइड। तो पहली बात तुम्हें समझ में आई होगी कि हमें क्या करना है?
फिटिक अभिक्रिया के अंदर, इस फिटिक अभिक्रिया के अंदर क्या करना है, फिटिक अभिक्रिया में हमें एरिल हैलाइड लेने हैं, और एरिल हैलाइड कितने लेने हैं, 2 लेने हैं। पहली बात समझ में आई है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि एरिल हैलाइड लेंगे, उसकी अभिक्रिया कराएंगे सोडियम धातु के साथ में। बोलो कौन सी धातु लेनी है, सोडियम धातु लेनी है। 2 बातें बोली हैं अभी तक। एक तुम्हें लेना है एरिल हैलाइड, पहली बात, मतलब एरिल हैलाइड लेना है, वो कितने लेने हैं, 2 लेने हैं, और 2 एरिल हैलाइड के साथ में सोडियम लेना है। तो एरिल हैलाइड के साथ में सोडियम लेना है। अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा, 2 एरिल हैलाइड लिए हैं तो सोडियम कितने लेने पड़ेंगे, 2 सोडियम लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे, 2 सोडियम। तो 2 एरिल हैलाइड और 2 सोडियम लोगे। उसके बाद याद रखना इस अभिक्रिया का अभियान क्या है, इस अभिक्रिया का अभियान है 1 सोडियम 1 X को लेके जाएगा। तो बताओ 1 सोडियम 1 X को ले जाके जाएगा, तो हमारे पास 2 सोडियम है, तो कितने X को लेके जाएंगे, 2 को। यानी हम ऐसा कहेंगे इस अभिक्रिया जब होगी और इतना याद करने के बाद जब अभिक्रिया होगी तो बताओ बाहर क्या निकल जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर माइनस का 2NaX क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये अभिक्रिया जो होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, ये भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा। शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। 2NaX बाहर निकल गए, यहाँ से देखो कैसे निकले, ये 2Na और 2X बाहर निकल जाएंगे। जो कुछ बचा हुआ है वो आपस में जुड़ जाएगा। तो बताओ क्या 2 बेंजीन बचे हुए हैं क्या, और दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 बेंजीन बनाएंगे और उनको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, ये जो बना है 2 बेंजीन जुड़े हुए बने हैं, इसको कहते हैं डाई, और क्योंकि अभी बताया था इस वाले समूह को फेनिल कहते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा, डाई फेनिल। क्या कहेंगे, डाई फेनिल कहेंगे। तो बताओ ये अभिक्रिया आपको समझ में आई कि नहीं आई। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, फिटिक अभिक्रिया। हमें क्या याद रखना है, 2 लेने हैं एरिल हैलाइड, 2 लेने हैं सोडियम, शुष्क ईथर लेना है, माइनस का मतलब 2NaX बाहर निकल जाएंगे, दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, नाम क्या होगा, डाईफिनाइल। तो हम याद करेंगे फिटिक अभिक्रिया में एरिल हैलाइड से क्या बनता है, डाईफेनिल बनता है। अगर इसका एक उदाहरण बढ़िया से करके देखें तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक एरिल हैलाइड जिसका नाम हो जाएगा क्या, हम यहाँ पर लगा देंगे क्लोरीन। बताओ इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है, क्लोरोबेंजीन। बताओ हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा क्लोरोबेंजीन लेना पड़ेगा। इस एरिल हैलाइड का एक उदाहरण है क्लोरोबेंजीन, जो एरिल हैलाइड लिखा है इसी का उदाहरण है क्लोरोबेंजीन, या हम कहेंगे फेनिल क्लोराइड। अगर इसका नाम लिखना चाहें तो एरिल या फेनिल एक ही बात होती है, नाम क्या हो जाएगा, फेनिल, फेनिल क्लोराइड। बोलो इसका नाम क्या है, फेनिल क्लोराइड लिया है, तो हमें एक और फेनिल क्लोराइड लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, फेनिल क्लोराइड दूसरा ले लिया, इसका भी नाम क्या हो जाएगा, बोलो फेनिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, फेनिल क्लोराइड। हमने दूसरा फेनिल क्लोराइड ले लिया। बोलो हमें पता है कि फिटिक अभिक्रिया में 2 एल्किल 2 एरिल हैलाइड लेते हैं, जिनमें हमने कौन से एरिल हैलाइड लिए हैं, फेनिल क्लोराइड और फेनिल क्लोराइड। अब हमें पता है इनकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, सोडियम धातु के साथ कराते हैं। बोलो कितने सोडियम लेने पड़ेंगे, 2। क्या होगा, 2 NaCl बाहर निकल जाएंगे यहाँ से, एक Na एक Cl, दूसरा Na दूसरा Cl। बताओ अभिक्रिया क्या शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, तो बोलो ऊपर क्या लिखोगे, शुष्क ईथर। तो मैंने लिख दिया शुष्क ईथर। बोलो अभिक्रिया में क्या बाहर निकल जाएगा, NaCl। NaCl बाहर निकलेगा, तो बोलो हम लिखेंगे यहाँ पर तीर के ऊपर NaCl और माइनस का लिखेंगे। कितने NaCl निकले, 2 NaCl बाहर निकल गए। तो बताओ अब क्या बचा, ये वाला बेंजीन, ये वाला बेंजीन, बताओ आपस में जुड़ जाएंगे क्या, तो उत्पाद तो वही बनने वाला है जो अभी बना था। बोलो क्या उत्पाद हो जाएगा, तो उत्पाद हमारा क्या होगा, ठीक है, तो बोलो उत्पाद क्या हो जाएगा अपना। तो बताओ क्या इसको हम डाईफिनाइल कहे थे, तो फिर से क्या बना हमारे पास, डाईफिनाइल, डाईफेनिल हमारे पास उत्पाद बन गया है। अब इस
फिटिक अपक्रिया से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? आपसे पूछा जाएगा बताओ फिटिक अपक्रिया क्या है, तो तुम क्या कहेंगे? सीधे सीधे लिखा हुआ है और तुम्हें पता भी है क्या लिखा है। इस अपक्रिया में जब एरिल हैलाइड, बोलो एरिल हैलाइड, ये दोनों क्या है? एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड को सोडियम धातु, बोलो कौन सी धातु ली थी हमने? सोडियम धातु ली थी। सोडियम धातु के साथ बोलो किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है? डाई एरिल। डाई फेनिल लिखा है, ये डाई एरिल का एक प्रकार का उदाहरण है। तो डाई एरिल बना या डाई फेनिल बन गया। फिर क्या पूछ सकता है और कि बताओ कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे फेनिल क्लोराइड, या इसी का नाम क्लोरोबेंजीन है। कहेगा क्लोरोबेंजीन से डाईफिनाइल, तो हम क्या करेंगे? 2 क्लोरोबेंजीन लेंगे, 2 सोडियम लेंगे, शुष्क ईथर लेंगे और अपक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? फिटिक अपक्रिया। तो हमारे पास हमें क्या मिल जाएगा? डाईफिनाइल मिल जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद करें, जैसे मैंने समझाने की कोशिश करी ऐसे ही अच्छे से समझो, और बात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।